हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। मैं सोनाली अपने चैनल सोनादीप ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो ये जो आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, ये देवउठनी एकादशी दिन के का वीडियो है। हालांकि आप लोग बोलेंगे ना कि देवउठनी एकादशी को तो बहुत टाइम हो गया। जी हाँ, बहुत टाइम हो गया है, बट मैंने आपके साथ ये ब्लॉग शेयर नहीं किया था, तो मुझे ऐसा लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। मैंने शूट किया था तो और इस टाइम पे मेरे बेटे के चल रहे हैं एग्ज़ाम, तो जिसकी वजह से मैं ज़्यादा कुछ वीडियोज़ वगैरह ब्लॉग वगैरह नहीं शूट कर पा रही हूँ। जैसे ही मेरे बेटे के एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म हो जाएंगे तो फिर मैं कंटिन्यू करूँगी ब्लॉग को। तो तब तक आप हमारे चैनल पे जो नए हैं वो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ये जो मैंने सामान रखा था, तो मैंने सबसे पहले एक चुनरी रखी थी तुलसी माता के लिए, चुनरी और उनका पूरा श्रृंगार का सामान, चूड़ी, बिंदी, आलता, नेल पॉलिश, ये सब रखा था। फ्रूट्स में मैंने 5 प्रकार के फ्रूट्स रखे थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और पूजा के लिए मैंने रखा था लगभग वही हल्दी, कुमकुम, चावल, अक्षत, धूप, माला, फूल, ये सब रखा था। गंगा जल, और भोग में मैंने दोपहर में ही बनाया था कद्दू का हलवा, खीर बनाई थी। और एक आध और क्या हमने, हाँ, शकरकंद जिसको स्वीट पोटैटो भी बोलते हैं, वो मैंने बॉईल किया था। और मार्केट से मैंने लाई थी क्या कहते हैं, सिंघाड़े। आज के दिन सिंघाड़े और शकरकंद का चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो क्योंकि ये ऋतु फल होते हैं, तो इस वजह से इनको चढ़ाना बहुत ही ज़रूरी होता है। नहीं मिलता तो फिर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर जब पॉसिबल है तो आप ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो मैंने वही चढ़ाया था। और मिठाई में मैंने 2 प्रकार की मिठाई रखी थी। और मेन इम्पॉर्टेंट, मैंने लड्डू गोपाल के लिए नए कपड़े लाए थे, जिसमें से मैंने उनके कपड़े, बंसी, मुरली, गले का हार, कान के और हाथ का चूड़ी, हाथ के जो उनके गहने होते हैं, ये सब चीज़ मैं मार्केट से एक दिन पहले ही लेके आई थी। और फिर सबसे पहले मैंने शाम को 4 बजे खाना वगैरह बना लिया। और सबसे पहले बाहर मैंने बनाई रंगोली। तो आपको कैसी लगी रंगोली कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर उसके बाद मैंने ये जो तुलसी माता का गमला है ना, तो मैंने उसको आलता से रंगा, क्योंकि आज उनको भी तैयार करना। तो सबसे पहले मैंने उनको रखा, क्योंकि हमारे पास पेंट नहीं था, तो मैंने आलते से ही उनको कलर किया। फिर इसके बाद मैंने सारी तैयारी करी पूजा की। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबको इकट्ठा सब सामान को जमा के रखना, वो भी बहुत काम होता है, टाइम लगता है इसमें भी। फिर मैंने खाना जो बनाया था, मैंने वो भी ला के सब कुछ मैंने एक एक करके साइड में सब कुछ जमाया। सबसे पहले मैं जो गन्ने का, आज कहते हैं ना तुलसी विवाह भी होता है, तो गन्ने से उसका मंडप बनाया जाता है। तो मैं गन्ने एक दिन पहले ही ला के रख ली थी और उनका भी मंडप लगाया। और जहाँ पे मुझे पूजा करनी थी, तो तुलसी माता के गमला, और मैंने 2 चौकी लगाई, जिसमें से एक पीला कपड़ा लाई थी, तो जिसमें नया था, वो विष्णु भगवान का मैंने बनाया था पाटा। और एक मैंने लक्ष्मी माता का, क्योंकि मैं दिवाली की पूजा में मैं यहाँ पे नहीं थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं दिवाली की भी पूजा कर लेती हूँ। तो जैसे मैंने कलश वाला जो धन वर्षा कलश है, वो भी मैंने बनाया था। तो आप देख सकते हैं, मैंने जैसे दिवाली में पूजा की जाती है ना, मैंने पूरी प्रॉपर तरीके से मैंने पूजा करी। वहाँ पे मैंने कमल गट्टे, कौड़ी वगैरह सब कुछ एकदम जैसे दिवाली के अलग उनका पाटा बनाया, तो दिवाली की पूजा वहाँ से करी। और मैंने तुलसी विवाह अलग किया। तो आप देख सकते हैं जैसा मैंने किया। और फिर इसके बाद मैंने सबसे पहले जो दिए होते हैं ना, दिए मैं 11 दिए लेके आई थी। तो दियों को मैंने धो के और उनमें हल्दी कुमकुम लगा के मैंने उनको रख दिया। और फिर उसमें रुई और घी की बत्तियां बना के मैंने एक साइड में, तो उसमें थोड़ा मेरे हस्बैंड ने मदद कर दी थी। और फिर उसके बाद मैंने सबसे पहले लड्डू गोपाल को तैयार किया, क्योंकि आज तो वो थे दूल्हे राजा। तो मैंने उनको सबसे पहले पंचामृत से नहलाया, इसके बाद उनको कपड़े पहनाए, बंसी, बाल, एक्चुअली ये सब कुछ लगाया। इनका मुकुट जो था ना, मुझे थोड़ा छोटा पड़ गया था, तो फिर मैंने पुराना जो मैंने नया ही रखा हुआ था, तो मैंने वो लगा दिया। फिर अपने बेटे को दिया एक टोकरी में फूल वगैरह लग के, कि तुम एक सर पे लेके जाओ और बाहर से अंदर लेके आओ, क्योंकि कहते हैं ना कि बारात लेके आनी पड़ती है, आज तो विवाह करना है। तो जिस वजह से मैं अपने बेटे को ले बोली, और वो बाहर गया और वहाँ से घूम के पूरे घर में घूम के फिर मुझे ला के दिया। फिर मैंने उनको उनके जो पाटा था, मैंने उसमें उनको बिठाया। इसके बाद फिर मैंने करी पूजा। तो सबसे पहले मैंने चौक बना लिया था। चौक बनाने के बाद मैंने उसके ऊपर कलश स्थापना कर ली थी। और गौरी गणेश के रूप में मैंने हल्दी और सुपारी मैंने रख लिया। फिर सबसे पहले मैंने पृथ्वी और गौरी गणेश की पूजा करी। इसके बाद मैंने लक्ष्मी गणेश और
ये लड्डू गोपाल, विष्णु भगवान और तुलसी माता के। तो बारी बारी से मैंने किया। तो सबसे पहले मैंने कलश देवता में पूजा करी, हल्दी कुमकुम अक्षत फूल माला चढ़ाया। उसके बाद मैंने लक्ष्मी माता की पूजा करी और वहाँ पे उनको अक्षत फूल चढ़ाया। इसके बाद मैंने विष्णु भगवान की करी और इसके बाद ये मैंने तुलसी माता करी। जैसे होते एक एक करके सबको मैंने किया। फिर उसके बाद फूल सबको चढ़ाया, माला चढ़ाया। इसके बाद मैंने तुलसी माता को श्रृंगार चढ़ाया और लक्ष्मी माता को मैंने कमल गटे और क्या कहते हैं कौड़ी, ये भी मैंने चढ़ाया। और एक एक करके मैंने सब कुछ जो जो जिसका चढ़ाते हैं, जैसे पूजा करते हैं, मैंने करी। इसके बाद तुलसी माता को मैंने श्रृंगार चढ़ाया। तो श्रृंगार में चूड़ी, बिंदी, नेल पॉलिश, आलता, ये सब चीज़ें था। तो मैंने एक एक करके उनका श्रृंगार किया, क्योंकि आज उनको बहुत ही शुभ माना जाता है उनका श्रृंगार करना, और उनका श्रृंगार लेना भी बहुत ही शुभ माना था। मैंने फिर नारियल, फूल, फल, माला, मिठाई, ये सब कुछ चढ़ाया। इसके बाद मैंने करी आरती लगाई, धूप दीप लगाया, फल फूल चढ़ाए। तो 5 प्रकार के जो आप देख सकते हैं फल मैंने चढ़ाए थे। तो आज का ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जो मेरे फेसबुक पेज पे मुझे देख रहे हैं वो मेरे पेज को फॉलो कर लें। तो मैंने कुछ गहने रखे हुए थे, तो मैंने उनको भी चढ़ाया, क्योंकि लक्ष्मी जी के पूजन के दिन अपने कुछ गहने भी चढ़ाने चाहिए। और मैंने अभी रिसेंट में नए नए लिए थे, तो मैंने वो भी चढ़ा दिया। तो आपको कैसी लगी आज, तो आप देख सकते हैं मैंने कैसे कैसे पूजा की। फिर इसके बाद जब मैंने सब कुछ चढ़ा दिया, उसके बाद मैंने इनके जोड़ी गांठें, तो मैं एक जो येलो कलर का चिकना चिकना होता है तो वो पीला लाई थी धागा, तो वो मैंने लड्डू गोपाल को और विष्णु भगवान को चढ़ाया। और एक कलावा से मैंने तुलसी माता और लड्डू गोपाल जो थे तो मैं उनके गार्ड बनाई। वैसे तो शालिग्राम के साथ विवाह होता है, बट कहते हैं कि ये विष्णु भगवान, वो लड्डू गोपाल, ये सब उन्हीं के रूप हैं। तो हमारे पास जो अवेलेबल है हम उन्हीं के साथ ही किया। तो मैंने लड्डू गोपाल के साथ ही मैंने उनका सब कुछ विवाह कराया। विष्णु भगवान भी पीछे थे, तो विष्णु भगवान तो मूर्ति थी, इसमें पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो मैंने इसी वजह से उनके साथ कर दिया। तो फिर इसके बाद मैंने जलाए दीपक सारे भगवान के मैंने दीपक जलाए। दीपक जलाने के बाद मैंने लिए कुछ फ़ोटोज़ वगैरह, कुछ रील्स वगैरह बनाई। और इसके बाद किया हवन करने के बाद मैंने करी आरती। तो इसमें थोड़ा सा सबने हवन किया, मेरे हस्बैंड ने भी मदद करी थी यहाँ पे। हवन करने के बाद आरती वगैरह किया। हवन का धुआं इतना ज़्यादा हो गया था कि चारों साइड एकदम फॉग धुआं ही हो गया था। एक्चुअली मैं आरती जब कर रही थी तो मेरे आंसू चल रहे थे, क्योंकि इतना आँखों में लग रहा था ना कि मुझे लग रहा था मैं आरती तक भूल जा रही थी, इतना ज़्यादा एकदम आँखों में चुभन हो रही थी। फिर उसके बाद आरती करने के बाद मैंने सब जगह पूरे घर में लगाए दिए और कुछ लिए फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई और रील्स वगैरह बनाई। इसके बाद फिर हमने खाना वगैरह खाया, क्योंकि हमारा था व्रत। तो कैसा लगा ब्लॉग आपको ज़रूर कमेंट में बताना है। और इस टाइम पे ना मेरे बेटे के एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं, तो मैं डेली ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। जब मेरे बेटे के एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म हो जाएंगे तो मैं ज़रूर सोचूंगी कि आपके साथ डेली कंटिन्यू रहूँ। तब तक आपका प्यार बनाए रखिएगा। और फिर इसके बाद मैंने पूजा करने के बाद एक बनाई थी स्वर्ग की सीढ़ी। बोला जाता है कि आज के दिन स्वर्ग की सीढ़ी बनाई जाती है, तो मैंने भी वह स्वर्ग की सीढ़ी बनाई थी। कैसी लगी पूजा, तब तक के लिए बाय।